दुनिया में 98% लोग या 98% कह लीजिए अंग्रेजी में, सभी लोग 98% दुनिया के सारे लोग एक ही काम करके सबों का जीवन चलता है। व्यापारी हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो, मजदूर हो, किसान हो, जो भी हो, दुनिया में हमको लगता है 98% लोग के पास सिर्फ एक काम है जिससे उनका सारा जीवन चलता है। उसी काम से उनको अपने जीवन के सारे जिम्मेवारी को निभाना पड़ता है। एक आदमी को कितना काम है, मान लीजिए कि सारा काम जो भी है, उसको बाल बच्चा होता है, उसको पालना पोसना होता है, उसका तबीयत खराब होता है, उसका इलाज कराना पड़ता है, उसको स्कूल में पढ़ाना लिखाना पड़ता है, उसका शादी ब्याह करना पड़ता है। हर आदमी को कमा के अपना घर द्वार बनाना पड़ता है। जो थोड़ा सा बड़ा कारोबार करता है, एक ही कारोबार थोड़ा सा बड़ा कारोबार करता है, तो उसके यहाँ नौकर रहता है, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो, जो जितना बड़ा कारोबारी है उसके पास उतना नौकर चाकर रहता है। उसको सब नौकर चाकर को तनख्वाह देना पड़ता है। जितना काम जीवन में है, सब काम उसको उसी में करना पड़ता है। उसी में वो दान पुण्य भी करता है। कोई आदमी मंदिर भी बनवाता है, कोई आदमी भंडारा भी चलवाता है। किसी को समाज में, उसके जान पहचान में किसी को कोई मुसीबत आता है तो वो उसको मदद भी करता है, या लोन भी देता है, कर्जा भी देता है। जो काम हमको है वही काम देश के सरकार को भी है। सरकार के पास भी उतना ही काम है। सरकार भी क्या करती है? सड़क बनाना, स्वास्थ्य सुविधा चलाना, शिक्षा योजना चलाना, या विकास का काम करना, ट्रेन चलाना, जो भी काम है, हम भी सारा काम जो हम करते हैं उसी का थोड़ा बृहद रूप में सरकार को करना पड़ता है। अब वाली बात यह है कि हर एक आदमी एक रोजगार से, एक व्यापार से, एक ही काम से अपने जीवन के सारे जिम्मेवारी को निभाता है। अब दूसरी तरफ आप सोचने के लिए आइए, सरकार, देश की सरकार, उसके पास आमदनी का कितना साधन है। आप सबसे पहले सोच लीजिए कि देश में जो भी खनिज संपदा है, हीरा हो, सोना हो, मोती हो, तांबा है, लोहा है, जस्ता है, अबरक है, कोयला है, जंगल है, जल, लकड़ी है, जो भी देश का खनिज संपदा है, जो भी संसाधन है, पेट्रोलियम पदार्थ हो, जो भी है, सब सरकार लेती है, सबको सरकार बेचती है, सबसे सरकार को इनकम भी होता है। वो जिसको बेचती है उस पर टैक्स भी लेती है, वो भी अलग से इनकम होता है सरकार को। रोड बनाती है। आप समझिए कि कोई भी आदमी जो रोजगार कर रहा है दुनिया में, वो कितना कमाता है? 10%, 15%, 20%। कोई गलत व्यापारी है तो वो ज़्यादा कमा लेता होगा। लेकिन सरकार का आप देखिए, पेट्रोल डीजल जो है वो माने समझिए कि 30 रुपया खरीद पड़ता है, उसको 100 रुपया में बेचती है। 70-80 रुपया उस पर टैक्स ले लेती है। आप जो गाड़ी देखते हैं, अब फॉर्च्यूनर गाड़ी सबसे महंगा गाड़ी आजकल मार्केट में चल रहा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी 25 लाख का जो गाड़ी है, जो कंपनी 25 लाख में बेचती है, उस गाड़ी को कंपनी बेच के, कंपनी तो बोलता है हम 50,000 कमाते हैं, नहीं मानते हैं। वो 50,000 नहीं, 1 लाख 2 लाख रुपया कमाता होगा। लेकिन उस 25,000 की गाड़ी पे सरकार 25,000 रुपया टैक्स में कमाती है। 25 लाख की गाड़ी पे 25 लाख रुपया सरकार टैक्स ले लेती है। डबल, जस्ट डबल। अब समझिए उस गाड़ी से फिर रोड टैक्स भी लेती है, गाड़ी से इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस भी का भी पैसा सरकार को जाता है, इंश्योरेंस पे जीएसटी लगाती है, वो भी पैसा सरकार को जाता है। जिस रोड पे गाड़ी चलती है उस रोड पे टोल टैक्स लेती है सरकार। जहाँ गाड़ी खड़ा करता है, स्टेशन में, बस स्टैंड में, कहीं भी मार्केट में जहाँ खड़ा करता है, उससे पार्किंग का चार्ज भी लेती है। एक गाड़ी से 20 किस्म का इनकम सरकार लेती है। एक बार चिंता का विषय है, सोचने का विषय है कि इतना आमदनी होने के बावजूद सरकार, देश की सरकार कहती है कि उसको कर्जा लेना पड़ता है। हर एक नागरिक देश का कर्जे में डूबा हुआ है, सरकार कर्जा लेती है। तो भाई, राजतंत्र के विषय में एक बार समीक्षा करके देखिए कि राजतंत्र में राजा को कितना रुपया टैक्स मिलता था। वो ज़मीन से जितना खेती होता था उस पर टैक्स लेता था,
चौथाई लेता था हिस्सा या उससे ज़्यादा ले लेता था। बाकी बड़ा बड़ा तो कोई व्यापारी उतना था नहीं। प्रोडक्शन जो होता था सरकार राजतंत्र में राजा चुंगी ले लेता था। इस प्रकार का अनेक प्रकार का टैक्स तो राजा के समय में नहीं लगता था और उसी टैक्स के बल पे एक एक राजा दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वाला था। मान लीजिए हैदराबाद निजाम का बात कर लीजिए, कहा जाता था कि वो सबसे बड़ा पैसा वाला है। कहने को ऐसा ऐसा बहुत सा भारत में सरकार था राजा का जिसको अब जो दुनिया में गिनती तरह के उसके बाद बहुत पैसा है। तो आखिर मेरा भारत सरकार को कर्जा क्यों लेना पड़ता है भाई? इतना संसाधन बेचने के बाद, इतना टैक्स लेने के बाद आप समझिए कि राजतंत्र में किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं लगता था। आज प्रजातंत्र सरकार में जितना भी सरकारी कर्मचारी है सबको इनकम टैक्स लगता है। कुछ बच जाता होगा जिसको उतना तनख्वाह नहीं मिलता है, लेकिन लगभग सारा सरकारी कर्मचारी से भी सरकार टैक्स ले लेती है। सोचिए कि इतना आमदनी होने के बाद सरकार कहती है कि हमको कर्जा लेना पड़ता है। मेरा दावा है कि यदि एक दो साधन ही, सिर्फ कोयला और लोहा खनिज संपदा यदि किसी सही आदमी को दे दिया है कि कोयला और लोहा से जो आमदनी होगा उससे आपको देश चलाना है, या रोड टैक्स से जो आपको आमदनी होगा, या टोल टैक्स से जो आमदनी होगा, इसी से सिर्फ 2-3 साधन से आपको देश चलाना है ना, तो मेरा दावा है कि इससे बेहतर ढंग से देश चलेगा और सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। देश के ऊपर कर्जा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतना घाल मेल वाला नीति पूरा देश की जनता को समझा दिया गया है कारपोरेट लोगों के द्वारा और सरकार में शामिल लोगों के द्वारा कि लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मेरा देश चल कैसे रहा है, रुपया आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है। मेरा दावा है, हमको तो बहुत आदमी बोलेगा कि भाई ये मूर्ख है। ठीक है, हम मूर्ख हैं, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको आप मिला के देखिए, थोड़ा एक बार सोच के देखिए हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। कि सरकार के पास लाखों आमदनी का साधन है। आप सोचिए जो नदी बहती है उस पर डैम बना के सरकार उससे बिजली उत्पादन करता है, बिजली भी हम ही से बेचता है। बिजली का पैसा लेता है अलग और बिजली पे जीएसटी लेता है अलग। कितना साधन चाहिए भाई सरकार को, और फिर भी सरकार कर्जे में है। सरकार, लोग कहेगा कि सरकार सेना रखती है इतना, अरे सेना तो हमको भी रखना पड़ता है ना। जो आदमी थोड़ा बड़ा संपत्ति वाला है उसको भी 10-20 गो सिपाही अपना सुरक्षा के लिए रखना पड़ता है। वो भी आजकल क्या नया ज़माना का चला है, बाउंसर, उसको भी रखता है, उसको भी मारपीट होता है, उसको भी केस मुकदमा करना पड़ता है, उसको भी लड़ना पड़ता है। अपना संपत्ति बचाने के लिए लोग को भी अपना सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है। जो काम हमको करना पड़ता है वही काम सरकार को भी करना पड़ता है। 1-2 काम बढ़ जाता होगा सरकार का, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये चिंता का विषय है कि आखिर एक देश को एक बार एक ईमानदार नेता की ज़रूरत है जो सारा व्यवस्था को ठीक कर सके।